भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हर जगह से सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है कि बुरी आदतें हम पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए हमारा मन हमें दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ और दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती है, जैसे किसी भी तरह का नशा करना, परंतु ये लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह उठना फिर मुश्किल है और फिर कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एकमात्र स्रोत है। अच्छी आदतों में कुछ सख्त नियम होते हैं। मन चंचल होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने कर्म कर चलते रहेंगे और अच्छी आदतों को आनंद से जोड़कर देखेंगे, तो वो अच्छी आपको शीघ्र ही आदतें पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए भी हावी होती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है, और अच्छी आदतों में समय लंबा लग जाता है क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई भी ताकत नहीं लगती। उसी तरह मन की बुरी आदतों के दौरान इतना समझना नहीं पड़ता, और अच्छी आदतें अपनाने के लिए मेहनत, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनाई जा सकती है। अच्छी आदतें लगती नहीं, लगानी पड़ती है, और बुरी आदतें लगानी नहीं, लग जाती है। कोई नशा करने वाला व्यक्ति खुद से नशा नहीं करता, सगे संबंधी की बातों में आकर ही वह सब कुछ सीखता है। नशा बुरी संगत से ही मनुष्य को बर्बाद करता है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी संगत अच्छी और नेक हो। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है, और आपका व्यवहार आपका चरित्र बनाती है। इसलिए जैसी आपकी आदतें होंगी वैसे ही आप भी होंगे। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति को उसकी आदत ही उसे अच्छा और खराब बनाती है। हम लगातार किसी न किसी तरह से शोर से घिरे रहते हैं। ये हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी बोझ डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ एकांत में कुछ वक्त बिताएं। ये आपके लिए फायदेमंद है। कुछ देर के लिए शोर शराबा, इन सब के लिए अपने आप को एकांत भी किया करो। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही होता है, इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो और कम बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं मधुर बोले और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। बोलने में ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है ग्रंथों में मौन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रोमांचक रचनात्मकता भी बनती है। पीछे नफरत, मुंह पर प्यार। आज की दुनिया का यही है कारोबार। जो लोग अपना होने का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज भी होते हैं। मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही वजन कम हो जाता है। रिश्तों का आंखों से गिरे आंसू व नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठते। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। कुछ लोग चश्मे के नंबर के जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीकियां करने लगते हैं। पहले लोग अच्छे हुआ करते थे, अब लोग अच्छे बनते हैं। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल यह उड़ते ही तय करती है। मसला ये नहीं कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा यही है कि हम उनसे उम्मीद ही क्यों करते हैं। सभी फरिश्ते ही मुझको मिले हैं, जिंदगी में कोई गलतियां करता ही नहीं। जैसे शायद मेरे सिवा
कि साजिशों के तो हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतना ही साजिशों के शिकार हो गए। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया। सबने महीनों तपती जमीन व कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ पूरा होता है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। नाम व बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर दे ही देते हैं। बहुत सी शिकायतें हैं इस जिंदगी से, मगर किसी अपने से मिलने के बाद सब खत्म हो जाती है। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, फिर एक दिन उसी इंसान को सब कुछ छोड़ देते हैं। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे को ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई भी किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीत रही है वो ये तो पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती बार बार जो दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सभी सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी होता है। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्तों के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि ये कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहिए। कि अभी इम्तिहान जारी है, एक दिन वह भी आएगा जब वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। हालात, किस्मत, वक्त, इंसान वक्त के साथ बदल ही जाता है। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, और जीवन तो वही है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन ही रहता है। समय से पहले बोले गए शब्द पकने से पहले तोड़े गए फल के समान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही कारण है, मनुष्य क्या अज्ञान। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करो कि वह हर परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा समझता है और वो है मौन। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचिए, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला भी कर देते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।